हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियां, खिलाड़ियों के उपनाम तथा उनकी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बुक जो इन्होंने लिखी हैं। ये वो क्वेश्चन है जो कि हम लोग पेपर में आते हैं और हम छोड़ के आते हैं। ये छुपे हुए क्वेश्चन होते हैं जो कि हम लोगों को आते नहीं हैं। इनको एक बार क्लास में आप लोग जरूर देख लीजिएगा और बहुत ही बेनिफिट लिख लीजिएगा और याद बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, अगर बात करें तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत जल्दी याद होते होंगे, जैसे भारत चौरी चौरा कांड कब हुआ था, क्रिप्स मिशन कब आया था। ये मॉडल क्वेश्चन सभी को आते हैं। क्वेश्चन आते नहीं, यही क्वेश्चन है जो कि हम लोग छोड़ के आते हैं। अब असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1920 हुआ था। और चौथा युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। बाबर का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। मुगलों का संस्थापक कौन था? बाबर था। ये सभी को क्वेश्चन पता होते। क्वेश्चन मोस्टली आते नहीं है, जो कि हमको यही नहीं आते। आज वो हम क्वेश्चन याद करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं खिलाड़ियों के उपनाम तथा उनसे संबंधित। ऐसे हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। किसको? हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को। हॉकी मेजर ध्यानचंद्र। एक राजीव गांधी एक पुरस्कार हुआ करता था। एक राजीव गांधी पुरस्कार हुआ था जिसका नाम वर्तमान मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया। क्या नाम हो गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद कहा जाता है। उड़न परी किसे कहा जाता है? उड़न परी पीटी ऊषा को कहा जाता है। उड़न परी पीटी ऊषा। उड़न परी या पयोली एक्सप्रेस, एक ऑप्शन होता है पयोली। उड़न परी या पयोली एक्सप्रेस पीटी ऊषा को कहा जाता है। फ्लाइंग सिख किसको बोला जाता है? फ्लाइंग सिख ये सभी को पता होगा, मिल्खा सिंह को। किसको बोला जाता है? फ्लाइंग सिंह, मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। बहुत अच्छे धावक से है। मास्टर ब्लास्टर सबको पता होगा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। मास्टर ब्लास्टर किसे बोला जाता है? सचिन तेंदुलकर। आप लोग वो एक बार वो याद जो नहीं होंगे उन पर आप लोग टिक कर लीजिएगा, जो याद होंगे उन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा, डेफिनेटली बहुत ही हेल्प होगी। सुपर मॉम मैरी कॉम को बोला जाता है। मैरी कॉम। सुपर मॉम किसे बोला जाता है? मैरी कॉम को बोला जाता है। सुपर मॉम किसको बोला जाता है? मैरी कॉम को बोला जाता है। बंगाल टाइगर सौरव गांगुली को बोला जाता है। सौरव गांगुली को क्या बोला जाता है? बंगाल टाइगर को बोला जाता है। टर्मिनेटर किसे बोला जाता है? हरभजन सिंह को। टर्मिनेटर किस खिलाड़ी को बोला जाता है? हरभजन सिंह को। हरभजन सिंह किस खेल संबंध रखे हैं? क्रिकेट से, जो कि इन्होंने संन्यास ले लिया है। सौरव गांगुली किससे? क्रिकेट से। ठीक है। देवाल राहुल द्रविड़। अब इन्हें याद कैसे करेंगे इन सब इतनों को? राहुल द्रविड़। द से दीवाल, राहुल द्रविड़, दीवाल द्रविड़। टर्मिनेटर हरभजन सिंह को याद करेंगे। ठीक है। बंगाल का टाइगर सौरव गांगुली। ठीक है। बंगाल टारपीडो थोर एक ऑस्ट्रेलिया तैराक हैं। थोर पर शॉर्ट में हम याद कर लेंगे, इनका नाम थोड़ा बड़ा है। थोर पर ये ऑस्ट्रेलिया के तैराक हैं। टॉर्पीडो का नाम। ब्लैक पर्ल किस खिलाड़ी को नाम है? तो पेले को। पेले ये ब्राजील के एक फुटबॉलर हैं। ब्राजील के पेले इनका नाम संक्षेप में हम याद करेंगे। ये ब्राजील के एक फुटबॉलर हैं। है नहीं थे, इनका निधन हो चुका है। ठीक है, 2023 में इनका निधन हो चुका है। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जो कि टोक्यो में इन्होंने एक गोल्डन जीता था। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय। ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को बोला जाता है। किसको? हिमा दास को। ढींग एक्सप्रेस को नाम से जानते हैं, हिमा दास को जानते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को। उड़न परी पीटी ऊषा। उड़न परी या पयोली एक्सप्रेस पीटी ऊषा को। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। आप लोग साथ में बोलिएगा। ठीक है। फ्लाइंग सिख मिल्खा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। सुपर मॉम मैरी कॉम। बंगाल टाइगर सौरव गांगुली। टर्मिनेटर हरभजन सिंह। दवाल राहुल द्रविड़। टॉर्पीडो एक थोर पर ऑस्ट्रेलिया तैराक है। थोर पर है। ब्लैक पर्ल पेलो को, ये ब्राजील के फुटबॉलर हैं। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ढींग एक्सप्रेस हिमा दास। आगे बात करते हैं। माइंड मास्टर जी एक बुक है। किसकी बुक है ये? विश्वनाथ आनंद की। शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है। ये किसकी? विश्वनाथ आनंद ये शतरंज खिलाड़ी हैं। माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद की रचना है। आयरन लेडी इंदिरा गांधी को कहा जाता है।
ये खिलाड़ी नहीं है लेकिन राजनीतिक हैं। आयरन गांधी, इंदिरा गांधी। आयरन लेडी कैसे बोलते हैं? इंदिरा गांधी को बोलना। रावलपिंडी एक्सप्रेस, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, शोएब अख्तर बहुत तेज गेंदबाजी के कारण ये बहुत प्रसिद्ध थे अपने समय में। शोएब अख्तर कहाँ, किस देश के हैं? पाकिस्तान के एक खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी हैं, ठीक। शोएब अख्तर क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ठीक है। मिस कोर्ट साइना नेहवाल को बोला जाता है, मिस कोर्ट साइना नेहवाल, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल, मिस कोर्ट साइना नेहवाल, साइना नेहवाल। पुस्तक, अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें फिर से माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद की बुक है। आयरन लेडी इंदिरा गांधी को याद जाता है, रावलपिंडी शोएब अख्तर को, मिस कोर्ट और साइना नेहवाल को बोला जाता है, ठीक है। माही आप लोगों को पता है, माही धोनी को कहा जाता है, चीकू किंग विराट कोहली, ये सब नहीं पूछेंगे, ये सब पूछेंगे क्वेश्चन। माइंड मास्टर बंगाल टाइगर सौरभ, और एक पूछता है हरियाणा का हरिकेन, जो कि कपिल देव को बोला जाता है, कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन, जो कि लिख लेते हैं हम लोग, हरियाणा का हरिकेन, हरियाणा का हरिकेन, हरियाणा का हरिकेन कपिल देव, कपिल देव। भारत जब जीता था उसके, भारत पहली बार विश्व कप कब जीता था? 1983 में। उसके कप्तान कौन थे? कपिल देव थे, कपिल देव थे, ठीक है। अब पुस्तक, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक, ये कुछ पुस्तकें हैं, इसके बाद आगे भी हम कुछ लिखेंगे जो कि इनमें जो महत्वपूर्ण वो हम बता देंगे। जैसे एस अगेंस्ट और, ये हम याद कर लें, ठीक है। सानिया मिर्जा की पुस्तक है, सानिया मिर्जा की, ये टेनिस खिलाड़ी हैं। एस अगेंस्ट और, एस अगेंस्ट और सानिया मिर्जा की पुस्तक। अ शॉट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा की। अभिनव बिंद्रा एक निशानेबाज हैं, अभिनव बिंद्रा निशानेबाज। अ शॉट एट हिस्ट्री, ईस्ट फ्रॉम द स्टेट, स्टेट फॉर द हार्ट, स्टेट फॉर द हार्ट कपिल देव, स्टेट फॉर द हार्ट किसके? कपिल देव। ये की इंपॉर्टेंट है, ये रचना याद कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिए। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा। अनब्रेकेबल मैरी कॉम की रचना, अनब्रेकेबल मैरी कॉम की। द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ, ये याद ही लगता है कि धाव किसी की होगी, मिल्खा सिंह की, ये भी इंपॉर्टेंट है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन किसकी रचना है? साइना नेहवाल। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। प्लेइंग इन माई वे, प्ले इन माई सचिन तेंदुलकर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेइंग इन माई वे सचिन तेंदुलकर की रचना है। गोल्डन गर्ल पीटी उषा, गोल्डन गर्ल पीटी उषा की रचना किसकी है? गोल्डन गर्ल पीटी उषा की है, गोल्डन गर्ल पीटी उषा की रचना है। शटलिंग टू द टॉप पीवी सिंधु, शटलिंग टू द टॉप पीवी सिंधु की रचना है। अभी कुछ रचनाएं हमने नहीं लिखी, जैसे बिलीव रचना होगी, बिलीव, बिलीव रचना किसकी होगी? बिलीव, बिलीव होगी सुरेश रैना की रचना होगी। और शेर नवान की होगी नो स्पिन, जो कि अभी हम लिखाएंगे। चलो इसी में लिख लेते हैं, बिलीव सुरेश रैना। बिलीव किसकी रचना? बिलीव एक बुक है, किसकी रचना है? बिलीव सुरेश रैना, सुरेश रैना भारतीय क्रिकेटर हैं, सुरेश रैना। और शेन वार्न की नो स्पिन, शेन वार्न की एक है, शेन वार्न जिनका निधन हो गया है, शेन वार्न, शेन वार्न की पुस्तक है नो स्पिन। शेन वार्न की पुस्तक का नाम क्या है? नो स्पिन है। अभी जो महत्वपूर्ण, अभी एक दो और रह गए हैं जो को हम बाद में दिखा, आगे क्लास में अभी कंटिन्यू बने रहिएगा, हम दिखा देंगे। इतने तो याद कर लेते हैं फिर से। स्टेट फॉर द हार्ट, स्टेट फॉर द हार्ट कपिल देव। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली की रचना है, ठीक है। अभी हमने लिखा नहीं है, अभी लिख देंगे। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली की रचना है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम। इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर, जो कि हमने लिखा नहीं, लिख देंगे। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल, साइना नेहवाल, प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की है। और प्लेइंग इन माई वे सचिन तेंदुलकर की है, प्लेइंग इन माई वे सचिन तेंदुलकर की। गोल्डन गर्ल पीटी उषा, गोल्डन बॉय के नाम से किस खिलाड़ी को उपनाम जाता है? नीरज चोपड़ा को। टोक्यो में उन्होंने गोल्डन मेडल जीता था। शटलिंग टू द टॉप पीवी सिंधु को जाना जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं, कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियां किन खेलों से कौन से संबंधित हैं, अथवा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो भी रह गई थी, चलिए हम बात करते हैं। सनी डेज पुस्तक है, किसकी पुस्तक है? सुनील गावस्कर की। सनी डेज, सुनील गावस्कर, सनी डेज सुनील गावस्कर की पुस्तक है, सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर की पुस्तक है। सनी डेज किसकी पुस्तक है? सनी डेज सुनील गावस्कर। इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर, संजय मांजरेकर, संजय मांजरेकर की पुस्तक है, संजय मांजरेकर, संजय मांजरेकर किसकी पुस्तक है? इम्परफेक्ट। गोल किसकी रचना है? मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह का गोल, मिल्खा सिंह की गोल रचना है, मिल्खा सिंह की गोल रचना है, गोल लक्ष्य। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, युवराज सिंह, युवराज सिंह, युवराज सिंह की कौन सी? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली। सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी रचना है? सौरभ गांगुली,
सौरभ गांगुली की रचना कौन सी है? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। गेम चेंजर किसकी रचना है? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी किस देश से संबंधित? पाकिस्तान से। शाहिद अफरीदी। गेम चेंजर किस खिलाड़ी रचना है? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी, ठीक है, किसकी रचना है? शाहिद अफरीदी। जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं थी जो कि हमने लिखा दिया है, आप लोग एक बार याद जरूर कर लीजिए। चलिए हम कुछ रचनाओं का रिवाइजन करते हैं। जैसे अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी रचना है? सौरभ गांगुली की रचना है। किसकी रचना है? सौरभ गांगुली। हमने बिल्यू पढ़ा था, बिल्यू किसकी रचना है? सुरेश रैना की रचना है। नो स्पिन किसकी रचना है? शेन वार्न की रचना है। शेन वार्न किस देश के खिलाड़ी थे? ऑस्ट्रेलिया के, जिनका हाल ही में अभी देहांत हो गया था। भारत की जब IPL स्टार्ट हुआ था उसमें राजस्थान टीम ने पहला कप जीता था। उस टीम के कप्तान कौन थे? शेन वार्न थे, ठीक है। जैसे सनी डे सुनील गावस्कर, इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर। अब कुछ खेल से संबंधित कुछ ट्रॉफी हम लोग बात कर लेते हैं। क्रिकेट की ट्रॉफी विजय हजारे, इसका ट्रिक क्या है? दिलीप विजय को रईसी दे गया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी निकाला है। दिलीप विजय को रईसी दे गया। से दिलीप मतलब दिलीप ट्रॉफी, यानी कि दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी। और विजय को यानी कि विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? क्रिकेट से। विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? क्रिकेट से। को हमारा साइलेंट होगा। रा से और ई से रा से रणजी ट्रॉफी। रा से रणजी ट्रॉफी। रा से रणजी ट्रॉफी और ई से ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी किसके संबंध है? क्रिकेट। ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी, ठीक है। और सी से सीके नायडू। सीके नायडू ट्रॉफी। सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। दे से देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। दिलीप विजय को रईसी देगा। दिलीप विजय को रईसी देगा। दिलीप विजय को रईसी देगा। दिलीप ट्रॉफी, विजय ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी, जैसे देवधर ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी अभी हाल ही में सौराष्ट्र टीम ने जीता है 2023 की, ठीक है। अब फुटबॉल की कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी बात कर लेते हैं। फुटबॉल की पूछता है अक्सर, ठीक है। जैसे सुब्रतो कप। सुब्रतो कप किस खेल संबंधित है? सुब्रतो कप फुटबॉल से। सुब्रतो कप हो गया और इसका भाई हो गया रोवर्स कप। रोवर्स कप। रोवर्स कप, सुब्रतो कप, रोवर्स कप और डूरन ट्रॉफी होगी। डूरन ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? फुटबॉल से। डूरन ट्रॉफी। डूरन ट्रॉफी, ठीक है। और संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी। संतोष करना होगा तुम्हें फुटबॉल के लिए। संतोष करना होगा तुम्हें फुटबॉल खेलने के लिए, नहीं तो तुम्हारे डंडे पड़ेंगे। कैसे करेंगे? संतोष करना होगा सुब्रतो तुमको डूरन, नहीं तो तुम्हारे डंडे पड़ेंगे। डूरन ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी। संतोष तुमको इंतजार करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। संतोष तुमको सब्र करना पड़ेगा। साथ ही संतोष सुब्रतो सब्र करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें रोवर डंडे पड़ेंगे और तुम रोगे, ठीक है। संतोष तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, नहीं तुम्हारे डंडे पड़ेंगे तो और तुम रोने लगोगे, ठीक है। संतोष सब्र करना सुब्रतो कब, नहीं तुम्हारे डंडे पड़ेंगे। डूरन ट्रॉफी और रोवर, नहीं तो रोने पड़ोगे। रोवर से किस संबंध में? फुटबॉल से संबंधित है, ऐसे हम याद कर लेंगे। जैसे बैडमिंटन से उबेर कप हो गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, उबेर कप और थॉमस कप। उबेर कप और थॉमस कप किससे संबंधित? बैडमिंटन से। थॉमस कप अभी हाल ही में किसने जीता था? थॉमस में भारत ने, इंडिया ने इंडोनेशिया को हराया था 2023 में, ठीक है। गोल्फ की एकमात्र गोल्फ की इंपॉर्टेंट राइडर कप। गोल्फ जो कि हमने लिख दिया राइडर कप किससे संबंधित? गोल्फ से संबंधित है। हॉकी के जो भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। हॉकी क्या? आगा खां कप, बेटन कप, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर बोले जाते हैं, ध्यानचंद ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी। सीके नायडू हमारी क्रिकेट होगी, नेहरू ट्रॉफी और सिंधिया ट्रॉफी हमारी हॉकी के संबंधित है, ठीक है। हॉकी से संबंधित है, ठीक है। और डेविस कप टेनिस से संबंधित है। डेविस कप टेनिस संबंधित है। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण पिछले क्वेश्चनों को हम रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमने उपनाम पढ़े थे। जैसे रावलपिंडी किसको बोला जाता है? शोएब अख्तर को बोला जाता है। प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना थी? सचिन तेंदुलकर की रचना थी, ठीक है। और उसके पहले हमने पढ़ा और मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। तो आज की क्लास हम लोग यहीं इंटर करते हैं। आज दिन आप लोगों को थोड़ा जानकारी मिल गई होगी और अच्छे क्वेश्चन तो मिल गए होंगे। अच्छा, आप लोग नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कैसी लगी क्लास आपको। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, जय हिंद।